मैं यह समझ सकता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है। अगर समझ गए तब तो ठीक है, क्योंकि देश की बागडोर आप ही के हाथ में है। और अगर नहीं समझे तो फिर समझने की कोशिश कीजिए। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे एक महिला लेटी हुई है और उसके इर्द गिर्द दो मासूम बच्चे खेल रहे हैं। शायद उनको ये नहीं पता कि उनकी माँ अब हमेशा हमेशा के लिए नींद की आगोश में समा चुकी है, जो कभी वापस लौटकर नहीं आ सकती। क्या इन मासूम बच्चों को कोई आकर बताएगा इस बात को कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही? क्या सरकारें आकर बताएंगी इन मासूम बच्चों को कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही? क्या कोई सरकारें आकर बताएंगी इन बच्चों को कि अब ये अनाथ हो चुके हैं? क्या कोई सरकार आकर बताएगी कि ये मौत हमारी फेलियर होने का निशानी है? क्या कोई सरकारें आकर बताएंगी कि इन मासूम बच्चों की माँ का मौत हमारे सिस्टम फेलियर की निशानी है? क्या आप संवेदनहीन हो गए हैं या आपको संवेदनहीन बना दिया गया है? ये भी समझने का विषय है। मौत के इन आंकड़ों को अगर सरकार नहीं बताएगी तो आपको बताना होगा, आपको समझाना होगा, आपको समझना भी होगा। इस वीडियो में जिस महिला की मौत की चर्चा हो रही है वह अलविना है, कटिहार निवासी अलविना। अलविना बीते दिन अहमदाबाद से कटिहार के लिए रवाना हुई थी श्रमिक ट्रेन में सवार होकर, लेकिन जब मुजफ्फरपुर ट्रेन पहुंची तो इस महिला की ट्रेन से बाहर लाश निकली और साथ में दो मासूम बच्चे। ट्रेन में ही अलविना की मौत हो चुकी थी। अब चाहे भूख से मौत हुई हो या किसी बीमारी से, लेकिन हकीकत यही है कि श्रमिक ट्रेन की अव्यवस्था की शिकार हुई है अलविना। सरकार की नाकामियों की शिकार हुई है अलविना। रेलवे की नाकामियों की शिकार हुई है अलविना। सरकार की अव्यवस्था के शिकार हो रहे हैं मजदूर। देश में कोरोना काल के दौरान आखिर ये सरकारें के साथ, गरीब मजदूरों के साथ कौन सा घटिया खेल खेल रही है, कौन सी आंख मिचोली का खेल खेल रही है? आखिर ये कैसा सिस्टम है जो कुछ ही माह पहले सही ट्रैक पे सारी चीजें चलती थी, लेकिन आज जब मजदूरों को श्रमिक ट्रेनें लेकर के जा रही हैं उनके गंतव्य स्थान पर, तो भटक कर कहीं से कहीं चली जा रही हैं। और इन ट्रेनों की संख्या इक्का दुक्का नहीं है, पूरे 40 से अधिक ट्रेनों की संख्या है। जो जाना है बिहार तो पहुंच जा रही हैं महाराष्ट्र, जाना है यूपी तो चली जा रही हैं बंगाल। इस तरीके से 40 ट्रेनों की संख्या है। आखिर कौन है इसका जवाब दे? कौन देगा जवाब जनता को? 30 श्रमिक ट्रेनों में न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, न कहीं किसी तरह का इंतजाम। श्रमिक ट्रेनों में आए दिन मजदूरों की मौत होते रह रही है। आखिर ये मजदूर कहाँ के हैं? कहीं भारत से बाहर के तो नहीं, जो सरकारें इस तरह इनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है? क्या किसी अमीर को आप डंडे खाते हुए देखे हैं? क्या किसी नेता को आप डंडे यूं खाते हुए कोरोना काल में देखे हैं? क्या किसी नेता को या उसके वीआईपी बच्चे को
कोरोना काल में नियम का उल्लंघन कर पुलिस द्वारा डंडे खाते हुए देखे हैं या किसी तरह का कानूनी कार्रवाई होते हुए देखे हैं? जी नहीं देखे होंगे आप, मैंने भी नहीं देखा होता तो शायद आपके सामने वीडियो जरूर प्रस्तुत करता। लेकिन ये समझने वाली बात है कि आखिर गरीब मजदूरों के साथ में, गरीब मिडिल क्लास इंसान के साथ में ये कौन सा घटिया खेल खेला जा रहा है, इसे आपको समझने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया न्यूज़। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ये सब पानी रखा है, देखिए ये सब पानी रखा है। किसके लिए पानी सब रखा है? ये लोग किसका पानी रखा है? एक भी पानी नहीं मिलता है, एक भी पानी नहीं मिलता है। देखिए ये पानी लेने पे मार रहा है, देखिए ये पानी लेने पे मार रहा है। देखिए पानी लेने पे मार रहा है। ये क्या फैसिलिटी है? क्या फैसिलिटी है? चलो उसको उसको मारे तो क्यों मारने आए बोल? क्यों मारने आए बोलो? तुम कौन हो? क्यों मारने आए बोल? बुलाओ प्रशासन को, प्रशासन को बुलाओ, हम लोग जाएंगे। प्रशासन को बुलाओ, मारो गए, मारो। तुमको मत कुछ बोलना चाहिए ना, तुम क्या बोल रहे हो? तुमको छोड़ना चाहिए ना, तुमको कुछ छोड़ो, तुम हट जाओ। पुलिस नहीं आ रहे, तुम क्या आ रहे हो बताओ ना। 2 दिन का चर्चा दिया, खाना मिल रहा है, 5 दिन पे मिला है। ये सारा हुआ खाना मिल रहा है। देखिए ये फ्रिज का खाना मिल रहा है हम लोग को। फ्रिज का खाना खाएंगे, 5 दिन हो गया यहाँ पे, 5 दिन से हम लोग भूखे हैं। सारा हुआ खाना मिल रहा है, ये सब सारा हुआ खाना मिला है। कोई सारा खाना खाता है? यही प्रशासन है, यही गवर्नमेंट है, यूपी को प्रशासन दे रही है। देखिए सब इतना दिन हम लोग का खाना हुआ है, कोई शुद्ध खाना भी नहीं मिल रहा है। 55 दिन हो गया है, हम लोग क्या खाएंगे बताइए? देखिए ये सारा हुआ खाना, देखिए ये कितना दिन का खाना है, फ्रिज का खाना है। देखिए ये सुविधा यहाँ उपलब्ध है और कोई सुविधा नहीं मिल रहा है यहाँ पे। कोई कितना बर्दाश्त करेगा? 5 दिन तक हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। सारा हुआ खाना मिला है यहाँ पे ना, तो ट्रेन भी मतलब टाइम से नहीं पहुँचा रही है। 5 दिन ट्रेन हो गया।